सो गाइस आज हम लोग जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल और सीएसएस की हेल्प से जो आपको एनालॉग घड़ी दिख रही है ये हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली अपने कोडिंग एडिटर पर और इसकी कोडिंग शुरू करते हैं। अब हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो उसके लिए हम लोगों ने सिंपल सी एक index.html की फाइल बना रखी है और इसके अलावा हमें एक सीएसएस की फाइल की जरूरत पड़ेगी और एक जावास्क्रिप्ट की। सो इन दोनों को भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें styles.css एक चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा एक चाहिए हमें क्या, script.js, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने HTML फाइल से, क्योंकि सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद फिर CSS लिखेंगे। उसके बाद फिर जो हम लोग क्लॉक बनाएंगे CSS के थ्रू उसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू वर्किंग बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक HTML का सिंपल से बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं। VS कोड में HTML:5 लिखेंगे तो ऐसे कोड हमें सिंपली से मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या हमारा है, कोडिंग बुद्धा एनालॉग क्लॉक, एनालॉग क्लॉक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइटल, सेव करेंगे। ओके, अब उसको मैं हटा दिया हूँ यहाँ पे जो अपना फाइल था, क्योंकि हमें तीनों फाइल जरूरत थी और यहाँ पे हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो अब इस बॉडी के अंदर हमारे पास क्या क्या रहेंगे वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा एक क्लॉक जो हमारा मेन डिव रहेगा, जिसके अंदर हमारा सारा का सारा मीन्स क्लॉक रहेगा, नंबर्स रहेंगे और जो सेकेंड, मिनट या फिर आवर वाली सुई है वो सारे की सारे पार्ट्स हमारी उस पर्टिकुलर डिव के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक डिव लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हमारा डिव और इसके अंदर हम लोग एक क्लास लेते हैं। क्या हमारा क्लास रहेगा क्लॉक का, क्योंकि ये क्लॉक हम लोग बना रहे हैं। सो हमारा ये मेन क्लॉक रहेगा। अब इसके अंदर हमारे पास एक डिव क्या रहेगा, सर्कल का, ठीक है। हमारे पास क्लास इसके अंदर हमारा रहेगा सर्कल, क्योंकि जो हमारी क्लॉक रहेगी उसके राउंड में हम लोग एक अच्छा सा सिंपल सा बॉर्डर भी देंगे। तो उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल सा अलग सा डिव ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से लेके 12 तक हम लोग यहाँ पे अपना नंबर्स लिखेंगे, क्योंकि वही नंबर्स हमारा उस पर्टिकुलर क्लॉक के अंदर डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिव ये हमारा हो गया क्या 12, क्योंकि 12 से स्टार्ट होती है घड़ी। और यहाँ पे एक हम लोग क्लास लेते हैं, क्लास में लोग लेते हैं इसको नंबर के नाम से, क्योंकि यही नंबर का क्लास हर एक पे अप्लाई रहेगा। इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे, मीन्स 12 बार हमें लेना पड़ेगा। सो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, 12 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है। ये हमारे 12 नंबर्स आ गए। अब इसके बाद हमारे पास HTML के अंदर क्या रहेगा, जो हमारी तीनों सुई रहेंगी, कौन सी, मिनट, आवर एंड सेकेंड वाली। तो उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे एक एक डिव बना लेते हैं, सिंपल सा डिव, सॉरी क्या रहेगा यहाँ पे, डिव, क्या हो रहा है, डिव, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्लास कौन कौन सी रहेंगी, क्लास, हमारे पास क्लास यहाँ पे हम लोग क्या ले हम लोग यहाँ पे क्लास लेते हैं एक हैंड का, ठीक है। ये हैंड हमारा एक मेन क्लास रहेगा। उसके बाद हमारे पास सबसे पहली क्लास कौन सी रहेगी यहाँ पे, आवर, मिनट एंड सेकेंड, आवर, सॉरी HOUR, आवर, हैंड। फिर इसके बाद हमारे पास एक क्लास रहेगी दूसरे वाले डिव में, हैंड, ये तीनों के लिए कॉमन रहेगी। ये हमारी क्या है, मिनट, हैंड, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो क्या है, हमारा लास्ट हमारा है हैंड, और ये हमारा सेकेंड हैंड है, मीन्स सेकेंड हैंड नहीं, मीन्स सेकेंड्स वाला। तो यहाँ पे S लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल से HTML का कोड रहेगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी CSS की फाइल है उसको इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अपने CSS को इंक्लूड कर लिया है। इसके अंदर हमारी पूरी CSS फाइल लिखी जाएगी। अब उसके अलावा जो हमारी सेकंड फाइल इंक्लूड करने के लिए वो हमारी फाइल है स्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं और तभी दूसरी फाइल्स पे चलते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेव करके इसको देखेंगे तो जो हमारा ब्राउजर है वहाँ पे हमें नंबर्स लिख के आ गए हैं, मतलब कि अभी सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आ गए हैं। तो जैसे ही हम लोग CSS में लिखना स्टार्ट करेंगे अब वो धीरे धीरे अपने क्लॉक का शेप लेना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, CSS फाइल में आकर के कि एक ग्लोबल स्टाइल डिजाइन करते हैं, ठीक है। ग्लोबल स्टाइल मतलब कि जो भी मार्जिन और पैडिंग है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं स्टार, क्योंकि जब भी हम CSS लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि जो भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग रहती है उसे हम लोग 0 कर देते हैं, ताकि जो हम लोग उस पर अपनी खुद से मार्जिन एंड पैडिंग अप्लाई करें वही उस पर अप्लाई हो, उसके अलावा कुछ कम ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मार्जिन 0 हो गया, पैडिंग 0 कर देते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा अच्छा सा फॉन्ट्स यहाँ पे हम लोग लेते हैं। तो फॉन्ट के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, गूगल फॉन्ट पे।
सबसे अच्छा मिल जाता है यहाँ पे फ्री में, गूगल फॉन्ट सर्च किया यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक फॉन्ट ओपन सेंस नहीं लेंगे, मॉन्सेरेटस लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, मॉन्सेरेटस, जो भी हो आप लोग बताइएगा नाम क्या है इसका, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इंपोर्ट चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग को डायरेक्टली CSS में यूज़ करना है। यहाँ पे हमने डाल दिया इसका फॉन्ट। उसके बाद हम CSS में इसको कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया, तो ये हमारा ग्लोबली ये पर्टिकुलर फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला फॉन्ट है वो क्या है हमारा, मॉन्टेरेसट। उसके बाद अगर इसको ये फॉन्ट नहीं मिलता है तब वो सैंस सेरिफ पे आ जाएगा, जो कि हमारा करंट फॉन्ट है, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तब अगर हम लोग देखें तो जो हमारा फॉन्ट है क्लॉक का, वो अब पहले से चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर दूँ तब आप लोग देखेंगे कि अलग है। अब जो हमने यहाँ फॉन्ट अप्लाई किया है वो अलग है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्लोबल डिजाइन, इस पर अप्लाई होगा, जिससे हम लोगों ने मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0 कर दिया, और जो हमारा फॉन्ट है उसको हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग बॉडी के लिए कुछ CSS लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग डिस्प्ले को क्या कर देते हैं यहाँ पे, फ्लेक्स कर देते हैं, क्योंकि फ्लेक्स से ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं, तो वो काफ़ी आसानी होती है हम लोग के लिए उसको मिडिल में करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ये क्लॉक है ये सेंटर में आ गया है। अब क्या कहते हैं, इसको वर्टिकली सेंटर में लाना है, तो जो हमारी हाइट है इसकी हम लोग हाइट कर देते हैं अपनी बॉडी की 100 VH, मतलब कि ये जितना दिख रहा है इस समय ये इसको पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेगा। तब सेव करेंगे, जो हमारा ये नंबरिंग है वो अब बिल्कुल मिडिल में आ गई है, ठीक है, मिडिल में यहाँ पे आ गई है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बैकग्राउंड में हम लोग क्या देते हैं, इसको लीनियर ग्रेडियंट देंगे, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। इसको हम लोग देते हैं 45 डिग्री पे, 45 डिग्री के लिए DEG लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा RGBA, मतलब कि रेड ग्रीन ब्लू, या फिर अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग हैश में भी दे सकते हैं इसको। हैश में हम लोग इसको क्या दे सकते हैं, सो मैंने पहले से कलर डिसाइड कर रखा है, तो मैंने उसको यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग गिटहब से उठा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है। अब सेव करते हैं, तो हमारा जो बैकग्राउंड है, जो मेन बॉडी का बैकग्राउंड है, वो भी अब यहाँ पे कलरफुल हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉडी। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट CSS आती है लिखने के लिए, वो रहेगी हमारी क्लॉक के लिए। कौन सी क्लॉक, ये वाली क्लॉक, जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा क्लॉक रहेगी। हम लोग लिखते हैं डॉट क्लॉक, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अपनी CSS। सो अब इसको हम लोग पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, ताकि जो भी हमारे इसके अंदर हैंड्स वगैरह हम लोग बनाएं, हैंड्स मतलब कि जो भी सुइयाँ अगर बनाएं वो इस पर्टिकुलर क्लॉक के अंदर ही रहें, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर हमारी इसकी हाइट है, विड्थ देते हैं, हाइट 250px देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी भी बना के क्या ही करेंगे। और वेट WEIGHT, सॉरी हाइट विड्थ ना, वेट थोड़ी ना हमें चाहिए यहाँ पे, विड्थ हमारी 250px, ठीक है। अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट हमारी क्लॉक की हाइट विड्थ 250px आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास क्या करते हैं कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, सर्किल वाला पार्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, सर्किल को डिज़ाइन करते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को लिखते हैं यहाँ पे डॉट CIRCLE, क्योंकि अब जो सर्किल है हमारा वो उस क्लॉक के अंदर है, मीन्स ये जो हमारा सर्किल है इस पर्टिकुलर क्लॉक के अंदर है, ठीक है। तब हमें क्या चाहिए, सर्किल को किसके बराबर बनाना है, जो हमारा क्लॉक है इसी के बराबर बनाना है। तो इसको हम लोग क्या देते हैं, हाइट 100%, ठीक है। और विड्थ भी हमारी क्या रहेगी, 100% रहेगी, विड्थ 100%, ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा इस वाले क्लॉक के बराबर, ठीक है। अब हम लोग क्या देते हैं, इसको बॉर्डर देते हैं, क्योंकि हमारे एक सिंपल सा अच्छा से बॉर्डर भी चाहिए क्लॉक को, तभी वो देखने में अच्छा लगेगी, राइट। हम लोग इसको देते हैं 8px सॉलिड। सो इसका भी कलर मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं उस कलर को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सो आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। अब ये क्या अच्छा सा बॉर्डर आ गया इसके ऊपर। अब हम क्या करते हैं, इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि ये जो सर्किल है पूरा पूरा सर्कुलर में आ जाए, ठीक है। वैसे वॉचेस तो होती हैं स्क्वायर, बट हम लोग इसको सर्कुलर बनाएंगे, ठीक है। सेव किया, तब हमारी क्लॉक कैसे हो गई, सर्कुलर में हो गई, ठीक है। अब क्या देते हैं, इसको हम लोग शैडो देते हैं, ताकि शैडो देखने में अच्छी लगती है, राइट। बॉक्स शैडो, सो बॉक्स शैडो का कोड हमारा क्या रहेगा, 0 0 एंड 5px, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 शैडो दूंगा, ताकि हल्का सा ग्लोइंग इफेक्ट आए हमें हमारी वॉच पे, ठीक है। जो इसका कोड है मेरे पास कलर का, वो ये रहा, सो आपको ये कोड मिल जाएगा गिटहब पे, ठीक है। ये हो गया कि हमारा पहला। इसके ऊपर से हम लोग एक और देंगे, यहाँ पे हमारे पास सेम रहेगा, बट यहाँ पे इसको हम लोग कर देंगे 10px, ठीक है। ये हो गया हमारा कलर। अब इसके बाद हमारे पास एक और रहेगा क्या,
फिर से वही, और उस पर भी रहेगा हमारा 15px और कलर हमारा रहेगा यही। ठीक, अगर आप सेव करें देखेंगे काफ़ी अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है, तो इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे शैडो दे दिया ताकि अच्छा सा आपको देखने में लगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारे सर्कल। अब हम लोग बनाते हैं अपनी सुइयाँ, मतलब कि ये जो हम लोगों ने 3 हैंड्स लगा रखे हैं यहाँ पे, इससे हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, जो अपनी सुइयाँ हैं उसको हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं css.hand। ठीक है, क्योंकि जो हमारा हैंड है यहाँ पे हम लोगों ने देखा था जो हैंड है ये सभी के लिए कॉमन है, तो सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इन दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पोजीशन देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, अब एब्सोल्यूट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जो सुई है वो हमें यहाँ पे बीच में चाहिए, मीन्स इस जो सर्कल है इस सर्कल के बीच में चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये बीच में आएगा कैसे, इसके लिए हमें देना पड़ेगा लेफ्ट 50% और बॉटम 50%। ठीक है, ताकि नीचे से ऊपर 50% पे रहे और लेफ्ट से 50% इधर रहे, तो मतलब कि वही हो गया कि बीच में आ जाएगा 50% लेफ्ट 50% राइट इक्वल टू मिडिल में आ जाएगा वो। सो अब हमें अपनी सुइयों को घुमाना है, राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन 50-100% और ट्रांसफॉर्म रोटेट 90 डिग्री। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या क्लास है यूज करने के लिए, ये आवर की, मिनट की और सेकेंड्स की। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये हो गया हमारा। अब मैं इसको देता हूँ क्या, विड्थ। ठीक है, ये कितनी चौड़ी रहेगी, मैं इसको विड्थ देता हूँ 5px। ठीक है, उसके बाद मैं इसको हाइट देता हूँ 30%। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे सुई का कलर भी होना चाहिए, मैं इसको वाइट देता हूँ अभी के लिए, मैं आप लोग को चेंज कर दूंगा बाद में अगर चेंज कर पाया तो। उसके बाद जेड इंडेक्स, क्यों ये सच मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, 3 और बॉर्डर रेडियस 50px। ठीक है, अब सेव करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सेव किया तो ये आपको एक आवर वाली सुई यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब जेड इंडेक्स क्यों लगाया हुआ है यहाँ पे, ये भी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा आवर के लिए। ऐसे हम लोग किसके लिए बनाते हैं, मिनट के लिए, और फिर सेकेंड्स के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, तो विड्थ हमारा सेम रहेगा, मोटाई हम लोग सेम रखते हैं, और इसकी हाइट हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं 40% कर देते हैं। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हमारा इसका ये हो गया, इसको करते हैं हम लोग मिनट। ठीक है, मिनट यहाँ रहेगा भाई, क्यों चले जा रहे हो। ठीक है, सेव करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे मिनट वाली भी सुई अपनी मिल जाएगी, जो कि आवर वाले से बड़ी है, क्योंकि मिनट वाली सुई ज़्यादा घूमेगी बशर्ते आवर वाले के। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इसको दूसरा कलर दिया हुआ है। अब इसको यहाँ पे देते हैं 2, जेड इंडेक्स 2, क्योंकि जो हमारी मिनट वाली सुई है वो बड़ी है आवर वाले से, राइट, बड़ी है, तो जो हमारी आवर वाली सुई है वो छोटी भी रहेगी, तब वो उसके ऊपर से दिखने लगेगी। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इसको जेड इंडेक्स 3 दिया हुआ है, क्योंकि इस वाली सुई को हम लोग मिनट वाले के ऊपर रखेंगे। सबसे ऊपर हमारी आवर वाली रहेगी, उसके नीचे हमारी मिनट, और उसके नीचे हमारी सेकंड्स वाली रहेगी। ठीक है, जो हमारी सेकंड वाली सुई रहेगी वो सबसे बड़ी रहेगी, उससे छोटी हमारी मिनट, उससे छोटी हमारी आवर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। सो अब जो हमारी ये आवर वाली सुई हो गई, अब इसको हम लोग करते हैं सेकंड्स वाली सुई अपनी के लिए। हमारी विड्थ सेम रहेगी, हाइट इसको हम लोग कर देते हैं 50%। ठीक है, जेड इंडेक्स 1, बॉर्डर रेडियस भी वही रहेगा। अब इसको जो हम बैकग्राउंड दिए यहाँ पे वाइट या सिंगल कलर दे रहे हैं, सेकंड्स वाली सुई को हम लोग क्या कलर देंगे, ग्रेडियंट दे देंगे। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट का कलर मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ये 2 कलर लगा के हम लोगों ने इस सुई पे ग्रेडियंट दे दिया है, इस सेकंड्स वाली सुई को। ठीक है, ये हमारी देखें तो जो हमारी तीनों सुइयाँ हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। सबसे पहले कौन सी है, आवर, दूसरा हमारा मिनट, और थर्ड हमारा सेकेंड्स। जो सेकेंड्स वाली है वो सबसे बड़ी है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग लिखते हैं CSS अपने नंबर्स के लिए, जो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डॉट नंबर, क्लास लगा रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे इसकी हाइट एंड विड्थ देते हैं, हाइट 30px, विड्थ 30px। ठीक है, इससे भी ऊपर हम लोग को सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, पोजीशन। ठीक है, अभी तक क्या है, जो सारे नंबर थे ये इस घड़ी के बाहर हैं, पर ये सारे नंबर्स हमें कहाँ चाहिए, इस पर्टिकुलर घड़ी के अंदर चाहिए, तो इसीलिए इसके पोजीशन हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। पोजीशन हमारा क्या रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट हम लोगों ने इस हैंड वाले के लिए दे रखा है, क्योंकि इस वाले हैंड को भी हमें इसके अंदर चाहिए था, इसीलिए इसको भी यहाँ दे रखा है। तो इस एब्सोल्यूट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ से रखेंगे, तब देखेंगे कि जो हमारा नंबर है वो अब एक जगह पे आ गया है, एक साइड में आ गया है, मीन्स अगर बॉटम में कोने में आ गया है। अगर हम लोग ये जो हमारा सर्कल है, सर्कल कहाँ गया भाई,
ये रहा, इसको अगर हटा दें तो ये एकदम से बॉटम में कोने में आ गया है, राइट। बट इसे हमें क्या कहाँ चाहिए, इसके चारों साइड में, सॉरी इसके सर्कुलर के साइड्स में चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे CSS अब लिखने वाले हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले टॉप 50%, सॉरी 50% और टॉप और लेफ्ट 50%, ठीक है। तब हमारे नंबर्स कहाँ पे आ गए, बीच में आ गए हैं, ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को हमें कहाँ पे ले जाना है, इस सर्कल के लास्ट में ले जाना है, मीन्स एकदम सर्कल पे सटा के रखना है। सो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो वो फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अब। सो उस फार्मूला को अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो ये फार्मूला, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स यूज हुए हैं। ये जो एंगल के वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, इन्हें हमें अभी डिफाइन करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अभी यूज करूँगा इन्हें तब अभी कुछ भी इस पे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो एंगल है ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स के लिए हमें कुछ वैल्यू देनी है। अब क्या है कि जो जितने भी नंबर्स हैं इसमें वो सारे नंबर्स अलग अलग पोजीशंस पे हैं, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, ठीक है। सभी का जो एंगल है और जो पोजीशन है वो अलग अलग है, राइट। सो इसीलिए हर एक वेरिएबल के लिए हमें अलग अलग एंगल देना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग हर एक नंबर के लिए अलग अलग लिखेंगे CSS तब वो काफ़ी ज़्यादा टीडियस काम हो जाएगा। इसके लिए एक कॉमन CSS यहाँ पे लिखी हुई है और उसके अंदर जो वेरिएबल पे हम सभी के लिए अलग अलग वैल्यू दे देंगे डिग्री के रूप में, ताकि वो हमें अलग अलग पोजीशंस पे दिखाई देने लगे, ठीक है। तो वो सारे जो हम लोग डिग्री लिखेंगे, मीन्स वो जो एंगल की वैल्यूज लिखेंगे वो हम लोग यहाँ पे ना लिख करके, सो अपने जो सारे डिव्स हैं इन्हीं के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि सभी पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एक एक डिग्री लिखने वाले हैं, स्टाइल, ठीक है। अब आप लोग ये पूछेंगे कि ये कैसे सब जगह एक साथ लिखा गया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख के कर्सर और शिफ्ट आल्ट दबा करके लास्ट तक क्लिक करेंगे, तब वहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक लाइन में वो सेम जगह पे कर्सर आ जाएगा। आ गया, तो आप जो भी लिखेंगे वो सब जगह ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो हमें क्या यहाँ पे लिखना है, स्टाइल डबल - एंगल, ठीक है। ये तो हो गया, बट सभी के लिए वैल्यूज क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। सो अब मैं उन वैल्यूज को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो जो 12 रहेगा वो 0 रहेगा, मीन्स वो एकदम स्ट्रेट है। 1 रहेगा हल्का सा, उससे टिल्ट है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस तरीके से सभी के लिए अलग अलग एंगल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 330 के बाद वो फिर से 360 मतलब 0 पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हम लोग सेव करें तब हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारे नंबर्स हैं वो सर्कल के किनारे पे पहुँच गए हैं। ये थोड़ा सा इधर उधर है, उसको हम लोग अभी सही कर देंगे, ठीक है। बट आप लोग अगर देखेंगे तो ये क्या नंबर्स जो हैं वो अपने अपने जगह पे पहुँच गए हैं। सो इसको सही करने के लिए जो ये थोड़ा सा इधर उधर है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉप को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं 452 करते हैं, तब ये कहाँ पे जाएगा, नीचे आ रहा है, राइट। अब हमें क्या चाहिए, ये थोड़ा सा और नीचे चाहिए, 53 कर देते हैं। अब इधर से क्या चाहिए हमें, थोड़ा सा और इधर चाहिए, ठीक है। 54 कर देते हैं, 55 नहीं 56, और ऊपर से थोड़ा सा और नीचे, ठीक है। तो अभी यह क्या लग रहा है, अभी ये सही लग रहा है, राइट, कि जो ये नंबर्स हैं वो नंबर्स भी अभी आपको सही लग रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको कलर देते हैं अपने, क्योंकि अभी कलर इसके अंदर छुप जा रहा है। ये रहा हमारा कलर ब्राइट सा कुछ। इसके बाद हम लोग देते हैं इसको फॉन्ट साइज, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको पता है तो बताने की ज़रूरत है नहीं। फॉन्ट साइज हो गया हमारा। अब इसके बाद देते हैं हम लोग इसको फॉन्ट वेट देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इसको बोल्ड हो गया। अभी हम लोग क्या देते हैं इसको, टेक्स्ट अलाइन और लाइन हाइट, ठीक है, ये दे दिया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और लेफ्ट में करते हैं क्योंकि ज़्यादा हो गया है। सो इसको हम लोग 52 और 54 कर देंगे, तब ये सही जगह पे सेंटर में अपनी जगह पे आ गया जहाँ पे हम लोग इसको चाहते हैं, ठीक है। सो जो हमारी घड़ी वो घड़ी बन के तैयार हो गई। अब इसे क्या करना है, हमको चलाना है। चलाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का। तो अब जो हमारा नेक्स्ट कोड होगा वो हम लोग लिखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक फंक्शन सेट डेट का, कोई पैरामीटर नहीं लेंगे, कॉन्स्ट माई डेट न्यू डेट, ठीक है। सो इतना काम सबसे पहले आपको कर लेना है, क्योंकि अगर इसको हमें चलाना है घड़ी को तो हमें डेट तो चाहिए, राइट, क्योंकि डेट के अंदर हमें टाइम भी मिलता है। तो इसीलिए हम लोगों ने डेट को इस पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल पे ले लिया है। अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डेट के अंदर से हम लोग जो इसके अंदर हमें टाइम भी मिलेगा उसके अंदर से हम लोग मिनट, सेकेंड और आवर निकालेंगे और उसे बारी बारी से हम लोग हर एक सुई के लिए अपडेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारी घड़ी है वो पर डिग्री पे घूमती है, कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मीन्स उसके कैलकुलेशन को हम लोग अभी देखेंगे। तो इस तरीके से वो घूमती है और वो फिर उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे
वो डिग्री उस पर्टिकुलर सुई पे। ठीक है, जो हमारी सेकंड है वो काफ़ी ज़्यादा घूमती है, उसको हम लोग बार बार अपडेट करेंगे। और जो हमारा आवर है वो कम होता है, और जो हमारा मिनट है वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेकेंड्स निकालते हैं। कॉन्स्ट सेकेंड्स इक्वल टू माई डेट डॉट गेट सेकेंड्स। भाई सेकेंड्स कहाँ पे हो, ये सेकेंड्स आ गया। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकेंड्स डिग्री, मतलब कि इस एक सेकेंड पे कितनी डिग्री सुई घूमेगी, एक सेकेंड पे कितनी डिग्री सुई घूमेगी, तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो उस चीज़ को कैलकुलेट करने का जो हमारा फार्मूला है कि उस सेकेंड को 60 से डिवाइड करेंगे हम लोग और इनटू 360, क्योंकि जो हमारा डिग्री होता है वो 360 होता है, इसलिए हम लोग उसको 360 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 60 सेकेंड्स होते हैं, फिर इनटू 360 डिग्री होती है, इसलिए इसको ऐसा हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सो जो हमारी डिग्री है इस डिग्री को हमें किस पे अप्लाई करना है, अपने सेकेंड्स वाली सुई पे। सो जो हमारी सेकेंड वाली सुई है उसकी हमें क्लास क्या है यहाँ पे, सेकेंड्स हैंड, तो इसको हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी। अब हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट, ये आ गया, डॉट स्टाइल, हमें इसकी स्टाइल बदलनी है, डॉट ट्रांसफॉर्म करना है इसको, राइट। इस पर हमें ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि जो हमारी सुई है वो एक एक डिग्री ऐसे ऐसे घूम रही है, तो मतलब कि वो ट्रांसफॉर्म के जरिए ही उसे हम लोग घुमाते हैं, घुमा सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस पर ट्रांसफॉर्म की जो डिग्री है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अरे यार ये स्टाइल यहाँ पे रहो, बदल क्यों रहे हो। ठीक है, स्टाइल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रोटेट करना है हमें, कितनी डिग्री हमें रोटेट करना है, कितनी डिग्री हमें रोटेट करना है, जो भी डिग्री हमें यहाँ पे मिली है। ठीक है, ये मिल गई हमें। अब इसको करते हैं हम लोग क्या, सेव। ठीक है, सेव कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको यूज हम लोग करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, सेट इंटरवल, क्योंकि जो हमारा सेकंड है वो बार बार अपडेट होगा, राइट। क्योंकि जो फंक्शन है ये बार बार चलना चाहिए, तभी जो हमारी सुई है वो बार बार अपडेट होगी, जो मतलब कि जो उसकी डिग्री है वो बार बार चेंज होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ता है, फंक्शन, इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन देंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे जो भी जितने भी टाइम में हमें इस पर्टिकुलर कॉल फंक्शन को बार बार कॉल करना है, तो हमें क्या करना है, हर सेकंड पे कॉल करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। अब इस फंक्शन को हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे इसके बाहर भी एक बार कॉल कर लेंगे। ठीक है, सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया। अभी नहीं हो रहा है कुछ, क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा ये रोटेट के आगे हमें यहाँ पे डिग्री लगानी है, DEG। ठीक है, डिग्री लगानी है, तब क्या होगा, जो हमारी सुई वाली घड़ी है वो चलना स्टार्ट कर दो। वाह, देखा, जो हमारी सेकंड्स वाली सुई है वो अब चलना स्टार्ट कर दी है, राइट। सो इसी तरीके से हमें आवर वाले के भी लिखना है और मिनट्स वाले के लिए भी लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ये हो गया। अब इसका करते हैं हम लोग मिनट्स, सॉरी इसको करते हैं हम लोग मिनट्स, यहाँ पे रहेगा मिनट्स। ठीक है, दोनों मिनट्स हो गए। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, गेट मिनट्स। ठीक है, गेट मिनट्स हो गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, मिनट्स हैंड, यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, आवर, सॉरी HOUR आवर। ठीक है, ये रहेगा हमारा आवर, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, गेट आवर्स, सॉरी गेट आवर्स, अरे यार गेट आवर्स। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पे अपडेट करना है, और जो मिनट्स डिग्री है इसको भी यहाँ पे अपडेट करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको करने का। और यहाँ पे इसको हमें क्या करना पड़ेगा, आवर्स हैंड्स। ठीक है, सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मिनट वाला है, मिनट वाला भी यहाँ पे टाइमिंग अब सही हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस समय क्या हो रहा है, 9:26 हो रहा है। तो जो हमारी सेकंड वाली सुई है वो भी सही चल रही है, और जो मिनट वाली सुई है वो भी सही चल रही है। बट प्रॉब्लम किस में है, आवर वाली सुई में, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अब सही करने वाले हैं। ठीक है, सो जो आवर का फार्मूला होता है हमारा वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, क्योंकि जो सेकंड्स है वो भी 60 होते हैं और जो मिनट्स हैं वो भी 60 होते हैं, राइट। बट जो हमारा आवर है वो आवर हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा डिफरेंट मतलब 12 ही घंटे होते हैं उसमें, राइट। सो उसके लिए ये थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पे उसका फार्मूला हमारे पास ये रहा, आवर मॉडुलस
प्लस मिनट्स डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 360। ये 360 सेम रहेगा, 12 सही सेम रहेगा, बट जो इसके आगे का जो फार्मूला हमारा है वो अलग है, जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब अगर इसको हम सेव करेंगे तब क्या देखेंगे, जो हमारी ओवरऑल सुई है वो भी अपने सही जगह पे निर्धारित समय पे पहुँच गई है। सो इस समय क्या हो रहा है, 9:28, 9:28 आपको यहाँ पे घड़ी में भी दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, सो जो हमारी CSS है इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी सही लग रहा है, राइट, सही लग रहा है, राइट। सो ये हमारी एक एनालॉग क्लॉक बन के तैयार है। सो इस प्रोजेक्ट को आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा और आप इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी डाल सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।